हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 17 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे आपके इस क्लास में इंक्लूडेड है। तो अगर आप जो है वो इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप लेवल पर लिंक मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने फाइल में सेव करके रख सकते हैं। करंट अफेयर को पढ़ाते हुए मुझे जो है वो 60 दिन हो रहे हैं, लगभग लगभग 2 महीना हो रहे हैं और पीछे लगातार मैं 60 दिनों से आपके साथ एकदम कनेक्टेड हूँ। आज का पहला नंबर क्वेश्चन ने कहा था कि अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने। अहमद अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा has become the prime minister of which country। तो वो है कुवैत। कुवैत के जो है वो हाल ही में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं आप अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। अब इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अहमद अब्दुल्ला अल अल अहमद अल सबा इनकी जो है वो एक सरनेम है, बल्कि इनका ओरिजिनल नाम सिर्फ और सिर्फ अल अहमद अब्दुल्ला। उन्होंने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम सलेम अल सबा का स्थान लिए हैं। इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था शेख मोहम्मद सबा सबा अल सलेम अल अब सबा। यह नियुक्ति कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के द्वारा की गई थी। तो ये जो है वो नियुक्ति की गई है आपकी जो है वो शेख इसके द्वारा किया गया है, जो कि इसके पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जो अब जो कि देख सकते हैं कुवैत की जो है वो लोकेशन हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में कुछ इस तरीके से कुवैत की जो है वो लोकेशन है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। आप इनके बगल में देख सकते हैं ईरान है, उसके बाद में इराक है, उसके बाद में या इधर सऊदी अरबिया है और इधर पे जो आपका ये कुछ इधर जो पानी है। तो बिल्कुल चारों तरफ से देख लीजिए। कुवैत के बारे में जान लेते हैं कि ये पश्चिम एशियाई में एक देश है। पश्चिम एशियाई में एक देश है जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ के जो अमीर है वो आपका विशाल अल अहमद अल जबर अल सबा। यहाँ पे मुद्रा जो चलती है वो आपका कुवैती दिनार चलती है, आपको जैसे कि पता होगा। अब हाल ही में कुछ नियुक्तियां इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की गई है, उनकी हम लोग जान लेते हैं। मैंने इसको ट्रिक से आपको करवाया था कि मोहम्मद मुस्तफा जब मुंह में कोई चीज डालते हैं तब वो फिसल जाती है। तो मोहम्मद मुस्तफा फिलीपींस के प्रधानमंत्री हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। और उसके बाद में आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान में नए राष्ट्रपति। आपको पता है कि जब मैंने बताया था कि आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से जाकर के उन्होंने दिल्ली में आया था और दिल्ली में ये बोला था कि दिल्ली की धरती पर जो है वो कदम कोई नहीं रख सकता। लेकिन जो खिजर खा जो था कौन जो था, तो वही जो पाकिस्तान में फिर वापस गया था और जर जर वो जो पानी लेके धूरी लेके चल गया था वहाँ की मिट्टी। शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं और शहबाज शरीफ जो है वो आपके पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और फेलेटी टेऊ जो कि तुवालू के पीएम है। तुवालू कहा था ना कि तू 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 बेटी ले आओ, तू बेटी ले आओ, यानी कि फेलेटी फेलेटी टेऊ तू बेटी ले आओ। तो तुवालू के प्रधानमंत्री बने फेलिटी टेऊ बनी और नवाब सलाम जो बने आईसीजे के अध्यक्ष बने। नवाब सलाम। तो नवाब के सामने आपको सलाम करना पड़ता है जब वो डीजे जब नवाबों को भी सलाम किया जाता है जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं आईसीजे के। आईसीजे ओल ओल्जास बेक्टेनोव जो कि कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ओल्जास बेक्टेनोव। अब इसके बारे में जाना थे कि ओल्जास बेक्टेनोव। तो आप देख सकते हैं कि नोव मतलब हम लोग लग जाता है कि नाव। नाव जो है वो किरगी किरगी चलती है, मतलब किनारे किनारे चलती है। उसके बाद बर्नार्डो एरेवलो जो कि ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब जब कोई भी चीज जलती है बढ़ती है तब वो माला की तरह दिखती है।
तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति हैं। आपको पता होगा कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और वहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं तामस सुल्योक। आप इसको कैसे याद रखेंगे? जब तालमेल किसी से हो जाती है तब उसकी जो है वो जो भाव वो जो है वो आसमान में पहुंच जाती है, यानी कि हंक उड़ जाती है, हंक हो जाती है। उसके बाद में विलियम लाई जो कि ताइवान के राष्ट्रपति हैं। ताइवान के लोग जो होते हैं वो बिलियनियर होते हैं। ऐसे याद है कि क्राउन प्रिंस फेडरिक जो कि डेनमार्क के राजा हैं। तो डेनमार्क आप देख सकते हैं कि बाल पर कई लोग जो होते हैं वो अपने बाल कटाते हैं तब उस पे कई तरह के डिजाइन मरवाते हैं, यानी कि मार्क लगवाते हैं। और मार्क जब लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ज्यादा मार्क लगाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। तो क्राउन प्रिंस फेडरिक फेल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में सुकसेस मसरा सुकसेस में जो कि चार्ड है। चार्ड से आपको याद आती है, चार्ड जो फतिंगा नहीं होती वो बहुत ज्यादा वो कुछ होती है तो वो बहुत ज्यादा जीने में मशक्कत कर देती है। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है, कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट, दिल्ली छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चेन्नई। आपको पता होगा कि चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चेन्नई में और कोम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलुरु में। अब इसको याद रखिए, कोम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। कोम्प जो कला कौन ऐसा देश है जहाँ पे कला नहीं होती है? तो वो बेंगलुरु हाँ, कहता है कि जहाँ पे बेचने के लिए लुरु टाइप के लोग आते हैं, मतलब कि छोटे छोटे लोग आते हैं, वहां पे जो है वो कला होती ही होती। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अवार्ड ये मुंबई में। अब कोई छात्रपति बनने के लिए अगर कहीं पे जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? मुंबई में जाएगा। और दिल्ली में जो है वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट 2023 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में शामिल हो गई है। दिल्ली के एयरपोर्ट, हाँ, जो आप सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट के मामले में 10 नंबर पर जो आती है वो एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट आती है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आती है। दिल्ली के एयरपोर्ट में 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला है, तो बहुत ज्यादा है। विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट के देख लेते हैं, तो देखिएगा आपका जो है वो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि यूएसए में है, जो इतना ज्यादा व्यस्तम है कि इसकी जो है वो एयरपोर्ट को आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका से जो है वो उसकी जो है वो अरेंजमेंट की गई है, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सेकंड नंबर पर आती है। उसके बाद आती है डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि यूएसए में है। लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट, टोक्यो का होनेडा एयरपोर्ट, डेनवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट, लॉस एंजल्स अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसके बाद में शिकागो का ओहारे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि आपका इंडिया में आती है, दिल्ली में आती है, जो कि 10 नंबर पर ये है। आपको बता दें कि एसीक्यू के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के खिताब जो जीता है वो दिल्ली एयरपोर्ट ने जीता, और वो अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नया नाम चेंज करके कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि। और 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य जो बना है वो आपका बना है उत्तर प्रदेश, और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है वो आपका न्यूमा लद्दाख है। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला जो है वो आपका गुवाहाटी हवाई अड्डा है, और चार चार रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, और डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है वो ईटानगर में है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, माई माई कोलास आलेख
अलेकना का संबंध किस देश से है जिन्होंने 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 डिस्कस थ्रो में नया नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आपका बना है लिथुआनिया। कौन बनाया है? लिथुआनिया। लिथुआनिया के माइकोलास अलेक्ना में चक्का फेंक डिस्कस थ्रो स्पर्धा में पुरुषों के सबसे लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्कस थ्रो होती है वो क्या होती है। डिस्कस थ्रो में होती है जैसे कि हम लोग शॉट पुट नहीं खेलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से होती है डिस्कस थ्रो भी होती है जिसमें चक्का को फेंकी जाती है। तो उन्होंने 74.35 मीटर चक्का फेंक कर नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। इससे पहले जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? तब कहेंगे माइकोलास अलेक्ना ने पूर्वी जर्मनी के जर्गेन शूटल द्वारा बनाए गए 74.08 मीटर के 38 साल पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ने वाला का नाम आपको तो पता ही होगा कि माइकोलास अल्केना है। इनकी नाम आप कैसे नहीं याद रखिएगा, जिन्होंने 38 साल के पुराना रिकॉर्ड को तोड़ने में सक्षम हुआ है। और ओक्लाहोमा थ्रो थ्रोज सीरीज प्रतियोगिता में माइकोलास अलेक्ना के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं लिथुआनिया की लोकेशन कुछ इस तरीका से है। और लिथुआनिया के बारे में जान लेते हैं। लिथुआनिया के चारों तरफ आप देख सकते हैं पोलैंड है, उसके बाद में रसिया है, बेलारूस है, उसके बाद में आपका बाल्टिक सी है। लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप के दूसरे भाग में बाल्टी सागर के किनारे स्थित एक देश है। लिथुआनिया जो है वो यूरोपीय महाद्वीप है। जब लिथुआनिया से मुझे आता है लगता है कि कोई कनवाली की बात कर रहा। और कनवाली जो होता है वो आपका बहुत ही महंगा मिलती है, यूरो में मिलती है, यूरो में। और यूरो जो होती है बहुत महंगा होती है। इसकी राजधानी विनियस है। और जहाँ के राष्ट्रपति आपका है गीतानाथ नौसेदा। और मुद्रा जो है वो आपका यूरो है। हाल ही में बनाए गए विश्व रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। रिसेंटली क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो भारत फेंक में सुमित अनिल ने F64 श्रेणी में 73.29 मीटर का थ्रो फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 125 दिनों में नॉर्थ चैनल पार करके 18 वर्षीय ओपन वाटर तैराक तैराक अंशुमन झिंगरन ने विश्व रिकॉर्ड नाम दर्ज कर दिया। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश के 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान के 4 दिवसीय यात्रा के लिए 15 अप्रैल 2024 को रवाना हुए हैं। और जनरल मनोज पांडे की यह यात्रा 15 से 28 अप्रैल 2024 तक रहेगी। जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के साथ बर्ताव करेंगे। और थल सेना प्रमुख भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दोनों देशों के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया जा रहा है। डस्टलिक अभ्यास 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण है। उज्बेकिस्तान के बारे में आपका है कि 1991 में सोवियत संघ से अलग हो गया था। 1920 में आपको पता होगा उज्बेकिस्तान में, जिसकी राजधानी ताशकंद है। जहाँ की मुद्रा की बात करें तो आपका है यूवेक यम है। और जहाँ के प्रधानमंत्री आपका अब्दुल्ला निगमातोविच अरिपोव। और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव। आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में पलक गुलिया ने कौन सा मेडल जीता? तो वो कौन सा मेडल जीता है? तो आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप का पलक गुलिया ने कौन सी मेडल जीता? तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीता।
आपको जैसे कि बता दो कि भारतीय शूटर पलक गुलिया ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। पलक गुलिया ने पिछले साल हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने अब पिस्टल और राइफल कंपटीशन में सबसे ज्यादा 16 पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। आईएसएसएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएसएसएफ की स्थापना होती है 1907 में, जिसकी अध्यक्ष लुसियानो और रवासी हैं और मुख्यालय जो है वो आपका म्यूनिख जर्मनी में है। और आईएसएसएफ राइफल पिस्टल और शॉटगन के ओलंपिक शूटिंग को नियंत्रित करता है। अब जो है वो प्रमुख संविधान संशोधन की कुछ बात कर लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन जो होती है वो 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन होती है 1993 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 66वां संविधान संशोधन 2002 में होती है, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 में होती है, मंत्रिपरिषद कुल सदस्य का 15% होंगे। उसके बाद में संतानवा संविधान संशोधन 2011 में होती है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन 2017 में होते, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस को लगा के लिए 10% के आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में एससी एसटी आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया और वो बन गया 2030 तक। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बना है आपका नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनिंजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवच और परजीवी के कारण जो है वो हो जाती है। संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। मेनिंजाइटिस के लिए नाइजीरिया डब्ल्यूएचओ द्वारा आनुवंशिक MEN5CB बोलते हैं कंजुगेट वैक्सीन देने वाला पहला देश बन गया। महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं तो आपके दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन जो है वो आपका है इक्वा स्वीक में है। भारत के पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है वो कहाँ, तो आप कहेंगे हेबियसयोर है। निपाह वायरस की वैक्सीन जो है वो आपका है चार्ल्स निफेवी है। मलेरिया के लिए वैक्सीन जो है वो R21 मैट्रिक्स एम है। भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जो है वो आपका कोविड-19 कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक का है। दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी जो है वो आया था और जो है वो ये रसिया के द्वारा लाया गया था। तपेदिक की वैक्सीन का नाम क्या था? एनटीवीवीएसी है। धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स कब सूर्य के सबसे नजदीक आ सकता है? तो वो आ सकता है 21 अप्रैल को आ सकता है। धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स के 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सर्वाधिक नजदीकी पहुंचने की संभावना व्यस्त हो जाती है। वर्तमान में धूमकेतु पोन्स ब्रूक्स को बृहस्पति ग्रह के इर्द गिर्द मंडराते देखा गया है। ग्रहों की तरह ही धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते, तो ग्रहों की तरह भी आपका जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है धूमकेतु।
इसे दूरबीन दूरबीन के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। धूमकेतु पत्थर पत्थर धूल बर्फ और गैस से बने होते हैं। यह ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु को पूछल तारा भी कहा जाता है। हाल ही में करंट अफेयर की बात करें, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंती मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें शामिल किया था। आज का जो सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो इसको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रों की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप कहेंगे वो किसने दिया था, आपको बताना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? तो किसे कहा था आपको इसको बताना है। कोशिका कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसके नीचे कमेंट बॉक्स आपको आंसर देना है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे इसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में देना। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? इसको भी कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए कहता है कि एसीएम एम ड्यूरिंग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो आपका किया गया एवी विगडरसन है। इजरायली गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एबी विगडरसन को 2023 एसीएम एस ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। एवी विगडरसन अमेरिका में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में गणित के स्कूल में प्रोफेसर के पद पर है। 2024 में प्रदान किए गए पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो डॉक्टर बीना मोदी जो कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला। पुजारी ईश्वरी प्रसाद जो कि आपका शंकर स्मृति पुरस्कार इनको दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जो कि भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया। कर्पूरी ठाकुर जो कि आपका भारत रत्न 2024 में प्रदान किया गया। उसके बाद में निखिल बाग जो कि महागौरव पुरस्कार 2024 में दिया गया। रवि शास्त्री जो कि आपका कर्नल सी के नायडू अवार्ड दिया गया। उसके बाद में फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट अभिनेता जो दिया गया है वो आपका दिया गया रणवीर सिंह को। और फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट अभिनेत्री जो दिया गया है वो आपका आलिया भट्ट को दिया गया। आज का अगला नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक फिल्मिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? ओलंपिक में किया गया। 16 अप्रैल की ग्रीस के ओलंपिया शहर में ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इसमें कांच के जरिए सूरज की रोशनी से ओलंपिक फ्लेम जलाई गई। उसके बाद ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी का आयोजन ओलंपिक गेम्स 2024 होने से 100 दिनों पहले किया जाता। आपका ओलंपिक गेम से शुरू होने से खत्म होने तक यह फ्लेम कड़ाही में जलती रहती है। ओलंपिक में सेरेमनी के बाद ओलंपिक फ्लेम सबसे पहले ग्रीस का सफर करती है। यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक पहाड़ पर खेले जाने की वजह से इस गेम्स का आयोजन ओलंपिक पर पड़ा है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है जो कि यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1894 में हुई थी 23 जून को। और इसमें सदस्य जो है वो अभी शामिल है वो आपका 103 है। और अदर्स भाग है आपका सीटीएस, आरटीसीएस, फोर टीसीएस और आपका कन्यूटर है। डेरेक डेरेक अंडरवुड किस देश के क्रिकेटर से जिनका हाल ही में निधन हो गया तो वो आपका इंग्लैंड इंग्लैंड के महान स्पिनर और आईसीसी हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल रहे। डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। वो एक क्रिकेटर थे। डेरेक अंडरवुड ने 86 टेस्ट और 26 एकदिवसीय मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। अंडरवुड डेडली डेडली उपनाम से भी जाना जाता था। हाल ही में निधन हो गया है किनको किनको स्पोर्ट्स वाले को तो आप कहेंगे पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता ओजे सिम्पसन को जो है वो निधन हो गया है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स को निधन हो गया है। अभिनेता विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है। उसमें गजल गायक जो थे वो आपका पंकज उधार को निधन हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोज जोशी को निधन हो गया है। उसमें जैन भिक्षु को आचार्य विश्वविद्यालय के महाराजा थे उनकी निधन हो गया है। कश्मीर कवि और पत्रकार जो थे वो आपका फारूक नाजरी थे उनकी निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर हे होयसला के निधन हो गया। रेडियो प्रस्तोता अमीर असीन असीन सयानी का निधन हो गया। अब आरआरआर के लिए आप तैयार हो जाइए जो है फरवरी 2024 के रिवीजन करने के लिए। सीबीएसई बोर्ड का ऑफिसर किस देश में खोला गया था आप कहेंगे दुबई में। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल का अनावरण किसे प्रदान किया गया था आप कहेंगे नीति आयोग। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था आप कहेंगे वो नवाज सलाम को। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है आपका दुबई में। और एपी अपार 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 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुई हुई है तब कहेंगे न्यू दिल्ली में। और एएफसी में एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता तब कहेंगे कतर ने। और उस किरण खान का निधन हो गया वह कौन थे तो वो एक थे समाज साहित्यकार थे। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है तो आप कहेंगे कि वो जो की गई है वो आपका त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो की गई है। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है तो रखी है आपका दुबई में रखी है। काजी नेमो को किस राज्य का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया है तो आप कहेंगे असम में। आपका लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने थे आप कहेंगे बने वो आपका सिंगापुर के। और जॉन डार्क पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था आप कहेंगे कि डॉक्टर गगनदीप को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ मतलब होती है इंटरनेशनल मेमोरी फंड के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया था आप कहेंगे क्रिस्टालिक जॉर्जिवा। और नाइब संस्करण इसके द्वारा लिया गया किसके द्वारा तो आप कहेंगे सलमान रुश्दी के द्वारा। और हाल ही में सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने तो वो बने आपका अनुराग कुमार बने। और डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ कहाँ है तो आप कहेंगे पोखरण में किया गया। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है तो आप कहेंगे मनाई जाती है वो 15 अप्रैल को मनाई जाती है। और आपका जो है वो बनर्जी बेनेडिक्टा
डिस्कशन किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? आपका आइसलैंड की। भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार दिए थे? आपका नेपाल की। T20 मैच में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तब अपने रोहित शर्मा बने। लुईस डोसेंट के फिजिक्स वाले में आप सभी को तैयार करता हूँ कि प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बना हो है, जिसे कहते हैं, जिसे कि क्या कहते हैं? तब कहेंगे फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तब कहेंगे वो जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तब कहेंगे वो होइंगेन्स के द्वारा किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? आपने तो पढ़ ली। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुंह मुड़ना क्या कहलाता था? आप कहेंगे वो विवर्तन कहलाता। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्यात होती है, निर्वात होती है। कुवैत सिटी किस देश के राष्ट्रपति राजधानी है? तो आप कहेंगे कुवैत की है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे यूपी में है। सीतानास नौसेना किस देश के राष्ट्रपति बने थे? आप कहेंगे लिथुआनिया की। उसके बाद में ओलेग ओलेग कोनोनेंको किस देश के राष्ट्रपति बने थे? आप कहेंगे वो अमेरिका के बने हैं। डस्टलिक अभ्यास अभ्यास भारत और किस देश के बीच चला है? तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान के। और अगला नंबर ISSF की स्थापना हुई थी 1907 में। और EWS के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे 1903। उसके बाद में दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन कौन बनाया था? तो आप कहेंगे वो जो बनाया था वो संयुक्त स्पुतनिक वी ने बनाया था। कर्नल सी के डाइडू अवार्ड मिस्र में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया था? आप कहेंगे रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तब कहेंगे कि वो कब की गई थी 1894 में। आज का जो सवाल है वो विश्व का 10वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन बना है? इसको आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर लीजिए।